नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय एसबी में। आज हम लाए हैं आप लोग के लिए झारखंड पुलिस में पूछे जाने वाले हिंदी सिलेबस से कृतिका भाग 2 में जॉर्ज पंचम की नाक जो पढ़ना है उससे संबंधित वीडियो। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है और इससे अधिक एग्ज़ाम में आने की संभावना नहीं है। और अगर यदि आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है कि किस चीज़ को लेकर दिल्ली में तहलका मच गया था। तो जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर तहलका मच गया था। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक किस प्रकार की कहानी है। तो ये व्यंग्यात्मक कहानी है। अगला प्रश्न, अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया। तो जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया गया था अंत में। अगला प्रश्न, रानी एलिजाबेथ का दर्जी क्यों परेशान था। तो रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आ रही थी, तो उसके लिए वो क्या पहनती इसको लेके वो दर्जी परेशान था। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक का क्या नाम था। तो कमलेश्वर। अगला प्रश्न, रानी के सूट पर कितना खर्च आया था। तो 400 पाउंड। अगला प्रश्न, रानी एलिजाबेथ के सूट का रंग कैसा था। तो वह हल्का नीले रंग का सूट था। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय किन किन देशों की यात्रा पर आई थी। तो भारत, पाकिस्तान और नेपाल की यात्रा पर आई थी। अगला प्रश्न, देखते ही देखते सड़क कैसी हो गई थी। तो जवान हो गई थी। अगला प्रश्न, मूर्ति के आसपास तालाब में पानी क्यों भरा गया था। तो इसमें तालाब में पानी इसलिए भरा गया था ताकि जो जिंदा नाक लगा रहा था वो सूख ना जाए। अगला प्रश्न, नाक किसका द्योतक है। तो नाक मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना क्या सिद्ध करता है। तो भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति कोई स्थान नहीं होना सिद्ध करता है। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम किस स्थान पर लाट की नाक गायब हुई थी। तो जॉर्ज पंचम के जो नाक है वो इंडिया गेट से गायब हुआ था। अगला प्रश्न, दिल्ली में सब कुछ था परंतु क्या नहीं था। तो नाक नहीं थी। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। इसमें पूछा है, जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप किसने लिया। तो सभापति ने लिया। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम कौन था। तो जॉर्ज पंचम अंग्रेज अधिकारी थे। अगला प्रश्न, कमलेश्वर नाथ का जन्म कब हुआ था। तो कमलेश्वर नाथ का जन्म 6 जनवरी 1932 को मैनपुरी यूपी में हुआ। अगला प्रश्न, रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी। तो फोटोग्राफरों की फौज तैयार की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने 3 बच्चे कब शहीद हुए थे। तो 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न, लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की है। तो जो लेखक है वो इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश किया कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत और उसका मान सम्मान जॉर्ज पंचम की इज्जत से कहीं ज़्यादा है। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक कमलेश्वर जी ने किन लोगों पर कटाक्ष किया है। तो कमलेश्वर जी ने जो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होने के बाद भी अपनी गुलाम मानसिकता से आज़ादी नहीं पा सके, उसके संबंध में कटाक्ष किए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार
लोगों ने अंग्रेज़ों की लाटों को कहाँ पहुँचा दिया था? तो उसका जो लाटों को अजायब घरों में पहुँचा दिया था। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक घटना किस समय की है? तो ये घटना है जो जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत का दौरा करने आ रही थी उस टाइम का है। अगला प्रश्न, यात्रा के दौरान रानी किस तरह की वेशभूषा पहनेंगी, इस बात को लेकर कौन परेशान था? तो इस बात के लेकर उसके रानी का दर्जी परेशान था। अगला प्रश्न, रानी का दर्जी रानी की वेशभूषा कैसी बनाना चाहता था? तो वो है जो रानी के शानो शौकत और शाही ठाट बाट का पता भी चले और वेशभूषा की गरिमामयी भी रहे, ऐसा वेशभूषा बनाना चाहता था। अगला प्रश्न है, शाही दौरे से पहले कौन पूरे महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे? तो उसके शाही दौरे से पहले जो रानी का सेक्रेटरी और उसका जासूस ये दौरा करने वाला था। अगला प्रश्न है, अखबार में होगा, अखबार में रानी एलिजाबेथ व प्रिंस फिलिप के बारे में क्या छपा था? तो उसके बारे में रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री एवं प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे थे। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर। इसमें कहा गया है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था मगर उसकी गूंज भारत में भी सुनाई दे रही थी। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का जो अर्थ है, भारत में भी शाही मेहमानों के स्वागत की पूरी तैयारियां चल रही थी, यही अर्थ है। अगला प्रश्न है, इमारतों का किस तरह श्रृंगार किया गया? तो इमारत का नाजनीनों की तरह से श्रृंगार किया गया। अगला प्रश्न, शाही मेहमानों को खुश करने की सारी तैयारियां में किस चीज़ की कमी रह गई थी? तो शाही मेहमानों की खुश करने की सारी तैयारियों में जो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक की जो लाट से गायब हो चुकी थी उसका कमी रह गया था। अगला प्रश्न है, किस चीज़ को लेकर दिल्ली में तहलका मचा हुआ था? तो दिल्ली में जो तहलका जॉर्ज पंचम की लाट से गायब नाक को लेकर मचा हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? तो मूर्तिकार को दिया गया। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाने के लिए किसे बुलाया गया? तो मूर्तिकार को बुलाया गया। अगला प्रश्न, मूर्तिकार यूँ तो उम्दा कलाकार था परंतु स्वभाव से कैसा था? तो वो लालची था। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर। इसमें कहा गया है कि पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन क्यों की गई? तो पुरातत्व विभाग के फाइल का छानबीन नाक में लगे पत्थर से संबंधित जानकारी लेने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, फाइलों के पेट चीरना से क्या अभिप्राय है? तो फाइलों को शुरू से अंत तक अच्छे से पढ़ना। अगला प्रश्न, फाइलों में नाक में लगे पत्थर से संबंधित जानकारी ना मिलने पर मूर्तिकार ने क्या कहकर समस्या को हल करने की कोशिश की? तो मूर्तिकार ने बोला, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ में जाऊंगा और लाट के जैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाऊंगा। अगला प्रश्न, मूर्तिकार ने कहाँ कहाँ पत्थर को ढूंढा? तो मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों में ढूंढा। अगला प्रश्न, पत्थर से संबंधित जानकारी ना मिलने पर मूर्तिकार ने लाट पर लगे पत्थर को क्या बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश किया? तो मूर्तिकार ने जो बोला कि ये पत्थर है जो विदेशी पत्थर है बोल के उसने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश किया। अगला प्रश्न, पहली बार दरवाजे बंद कर मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया? तो जब पहली बार जब उसका नाक नहीं मिला ये लाट का पत्थर, तो मूर्तिकार ने इसलिए दरवाज़ा बंद किया कि कोई मीडिया वाले जान ना ले और उसको खबर अखबार में ना छाप दे। तो उसने जो पहली बार जो सुझाव दिया था वो अपने स्वतंत्रता सेनानी नेताओं की मूर्तियां से नाक उतारकर लगाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न।
इसमें पूछा है कि क्या स्वतंत्रता सेनानी नेताओं की मूर्तियां की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से मेल खाती थी? तो नहीं खाती थी, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक है जो बड़ा था। अगला प्रश्न, मूर्तिकार ने कहाँ स्थित शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाकों का भी नाप लिया? तो सेक्रेटरीट सचिवालय के सामने वाले बच्चों का। अगला प्रश्न, अंत में मूर्तिकार ने क्या अजीब सा सुझाव दिया? तो अंत में जो सुझाव दिया था वो बोला था कि 40 करोड़ भारतीयों में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लाट पर लगा दी जाए। अगला प्रश्न, क्या हुक्मरानों ने मूर्तिकार के इस अजीब सुझाव को मान लिया था? हाँ, मान लिया था, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगने से पहले अखबारों में सिर्फ क्या छपा था? तो सिर्फ ये छपा कि मसला हल हो गया है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए थे? तो सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगने के दिन अखबारों ने कुछ क्यों नहीं छापा? तो अखबारों ने इसलिए नहीं छापा कि अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के सूट के लिए रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगवाया गया था? तो ये है हिंदुस्तान से मंगाया गया था। अगला प्रश्न, रानी एलिजाबेथ 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर किस हवाई अड्डे पर उतरेगी? तो ये पालम के हवाई अड्डे पर उतर के दिल्ली आने वाली थी। तो इस टॉपिक में आज इतना ही। आशा करते हैं ये आप लोग को पसंद आया होगा, और ऐसे ही और सारे टॉपिक्स का वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय एसबी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।